1998-99 में यही स्थिति थी अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह के बीच में। जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के हनक वाले मुख्यमंत्री थे, 6 दिसंबर 1992 के बाद वो भी हिंदुत्व के सबसे बड़ा पोस्टर बॉय थे। कपड़े जरूर वो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते थे, भगवा नहीं पहनते थे, कुर्ता धोती, लेकिन वो भी हिंदुत्व के सबसे बड़े वो थे। और एक समय में चल रहा था भाजपा के अध्यक्ष बन जाएंगे, हो सकता है अगले कैंडिडेट हो, और उनका टकराव हुआ अटल जी के साथ। और उसके बाद 1999 के चुनाव में भाजपा की सीटें 59 से घट के 29 रह गई उत्तर प्रदेश में। उसका पूरा, जिसको नारियल कह रहे हैं, मैं ठीकरा कह रहा हूँ, जो मुहावरा है इन्होंने, वो ठीकरा कल्याण सिंह के सिर पे फोड़ा गया। और रोज जैसे अब केशव प्रसाद और ये आते थे, आ रहे पाठक जी, वैसे ही उस समय तमाम विधायक आया करते थे। और 2 बड़े नेता उत्तर प्रदेश के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी और माननीय कलराज मिश्र जी, और साथ में लालजी टंडन जी, ये बिल्कुल लगे रहते थे कि किस तरह कल्याण सिंह को जो है अपदस्थ किया जाए। और फिर क्या हुआ सब लोगों के सामने है, कल्याण सिंह हटे और हटाए गए, नतीजा यही स्थिति आई थी 2009 में के बाद गुजरात में, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे और बीजेपी की सीटें कम हुई। और ये कहा गया कि अडवाणी जी, चूंकि 2009 में चेहरा थे बीजेपी का, और अडवाणी जी प्रधानमंत्री बन जाते तो शायद मोदी जी नहीं बनते, तो अडवाणी जी को रोकने के लिए गुजरात में सीटें हरवा दी गई, जैसे योगी जी के लिए कहा जा रहा है बीजेपी के अंदर। और मोदी जी को हटाने के लिए केशुभाई पटेल का पूरा खेमा और सारे यहाँ दिल्ली में आके धरना देते थे, गोवर्धन झड़फिया से लेके और वल्लभ भाई कथीरिया और सारे, चूंकि गुजरात में बहुत करीब से कवर किया। लेकिन एक समय कल्याण सिंह को हटा दिया, भाजपा ने नुकसान देखा। 2004 में भाजपा हार गई, 2002 में हार गई। मोदी जी को नहीं हटाया गया, नतीजा ये कि मोदी जी आज कहाँ है और भाजपा कहाँ है। तो अब भाजपा को ये तय करना है कि वो कल्याण सिंह वाला प्रयोग करती है या मोदी जी वाला प्रयोग करती है, ये भाजपा नेतृत्व को तय करना है। और संयोग से जो मोदी जी खुद उस समय निशाने पर थे 2009 में, आज स्वयं भारतीय जनता पार्टी के सर्वशक्तिमान सर्वोच्च नेता हैं, फैसला उनको लेना है। दोनों उदाहरण उनके सामने हैं। जो योगी जी के बारे में कहा शुक्ला जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। भाजपा के एक नेता से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि योगी जी की समस्या, बोले वो गुड़ भरा हंसिया जैसी स्थिति हो गई है, हटाओ तो मुश्किल, निगलो तो मुश्किल। योगी जी को अगर आप हटाते हैं, हाईकमान हटा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाईकमान अगर तय कर ले कि हटाना है तो विधायकों की भी जरूरत नहीं है, वो कहेगा इस्तीफा दो, और विधायक तो पार्टी के साथ होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा वो महत्वपूर्ण है। योगी जी के हटाने से जो योगी जी की लोकप्रियता है उत्तर प्रदेश में, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में अलग अपनी एक पहचान, अपनी लोकप्रियता है। उनसे आप सहमत हो असहमत हो जो भी हो, लेकिन उनका एक अपना एक जनाधार वर्ग है, उसमें सजातीय वर्ग भी है और हिंदुत्व का वर्ग भी है, एक बड़ा सेक्शन है। और लॉ एंड ऑर्डर का जिस तो एक पूरा बनाया उन्होंने, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सामने दिक्कत है कि योगी जी को हटाते ही वो पूरा जो परसेप्शन है वो बिगड़ जाएगा। अब नहीं हटाते हैं तो केशव मौर्य अपने आप को पिछड़ों का नेता बना चुके हैं, और अखिलेश यादव और उनको बना रहे हैं रोज। और वो अखिलेश यादव केशव मौर्य पे तंज नहीं कर रहे हैं, वो पीडीए को मैसेज दे रहे हैं कि देखो एक पिछड़ा नेता बर्दाश्त नहीं हो रहा बीजेपी से एक पिछड़ा नेता बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप लोग जो है क्यों बीजेपी के साथ चिपके हो, अब आओ। तो वो 27 के हिसाब से वो पीडीए को मजबूत कर रहे हैं। तो अब या तो अखिलेश का पीडीए मजबूत होने दें योगी जी को बनाए रख के, या योगी जी को हटा के वो कल्याण सिंह वाली स्थिति लाएं। ये दुविधा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की। इसलिए ये लेकर के फैसला होना, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत जल्दी कोई फैसला होने वाला है। अभी 10 राज्यों के विधानसभा जो चुनाव हैं वो भी होंगे, और योगी जी का जो अपना तो है ताकत, उसके पीछे संघ भी है, उसके पीछे हिंदुत्व भी है। अब ये जो फैसला नेम प्लेट वाला आया, योगी जी ने कर दिया अचानक, बटन दबा लखनऊ में और करंट आया दिल्ली में कि चिराग पासवान बोल पड़े, जेडीयू बोल पड़ा, जयंत चौधरी बोल पड़े, सब बोल पड़े, तो करंट यहाँ लगा। और उसका नतीजा क्या हुआ कि पहली तारीख सुप्रीम कोर्ट की, सरकार के पक्ष से कोई वकील ही नहीं गया, एक्सपायरी ऑर्डर हुआ। तुषार मेहता बैठे रहे ना, केंद्र सरकार के कोई वो जो पैनल वाले वकील गए ना राज्य सरकार का। तो उसका इसे समझ में आना चाहिए ना कि केंद्र सरकार यानी केंद्रीय नेतृत्व तो शायद उस फैसले से सहमत नहीं था, लगा, क्योंकि उसके तो अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी हो जाते हैं उस फैसले के, जिसका जवाब तो प्रधानमंत्री जी को देना पड़ता है दुनिया में। तो ये सारी चीजें हैं जो बीजेपी के अंदर, और देखिए बीजेपी भी कोई देवताओं की पार्टी नहीं है कि वहाँ सत्ता का मोह नहीं होगा या वहाँ जो है आपसी वो नहीं होगी। सब मनुष्यों की पार्टियां हैं, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, चाहे सब जगह सत्ता की लड़ाई होती है, सत्ता संघर्ष होता है। हम अतीत में देख चुके हैं,
सब पार्टियों में अब भी देख रहे हैं। तो ये भी सत्ता संघर्ष है। केशव मौर्य को ये लगता है कि 2017 में वो अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष, योगी जी खाली गुजरात गोरखपुर के सांसद थे और वो 312 सीटें बीजेपी जीत के लाई थी। वो मानते हैं कि उनका बड़ा योगदान था और पिछड़े वर्ग के लोग बीजेपी के साथ आए थे और उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। तो ना वो 17 में नहीं बने और 22 में भी नहीं बने, तो कब तक इंतजार करें, उनकी पीड़ा वो है। और जाहिर है आशीर्वाद दिल्ली के कुछ बड़े नेताओं का है, वरना कोई उप मुख्यमंत्री ये नहीं से कर सकता कि मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में न जाए। अगर उसको आशीर्वाद नहीं है, छोड़ के जो रह रहा अगर कहीं से आशीर्वाद नहीं है, कहीं से कोई ऊर्जा ताकत नहीं है तो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।